सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और गुड मॉर्निंग हो गई है और आज दिन है संडे, तो हम अपने डेली रूटीन में लग गए हैं। और काव्यांश भैया अभी उठे हैं, तो चलो अभी मैं कपड़े भिगो देती हूँ, मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि काव्यांश की स्कूल की ड्रेस है। एक सेकेंड, ये मेरी मशीन लग गई है। और इसके बाद ये मैंने काव्यांश को नाश्ता दिया। मैंने पोहा पहले ही बना दिया था, तो मैंने फटाफट नहा ले और नाश्ता कर ले। और तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैंने सोचा इसको बाहर डाल, मतलब अंदर ही डाल रही हूँ, बाहर तो नहीं ही डालूँगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो मैंने ऊपर एक रस्सी बांधी हुई थी, तो मैंने कहाँ डालूँ कपड़े समझ में ही नहीं आता। रेनी सीजन में तो यही रहता है। तो फिर मैंने आगे बाहर ऐसी रस्सी बांध दी थी, तो डेली एक दिन छोड़ के कपड़े धो लेती हूँ, तो फिर मैं यहीं डाल देती हूँ, तो ऊपर चढ़ के डालना पड़ता है। और ये मेरे पहले के कपड़े रखे हुए थे, तो इनको मैंने तय नहीं लगाया था, घड़ी नहीं करके रखा था, तो सोचा चलो आज इनको भी कर ही लेती हूँ मैं। और ये 2 दिन पहले के कपड़े पड़े हुए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था क्योंकि क्लाइंट इतने आ गए थे, तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता। और फिर इधर काव्यांश को बैडमिंटन छोड़ने लेने जाना रहता है, और ये संडे था और सैटरडे था, तो 2 दिन उसकी छुट्टी भी थी, तो ये महाराज घर में थे, तो ये और मुझे काम नहीं करने देते थे। तो बस फिर आज सोच रही हूँ कि यार थोड़ा बहुत ये काम कर लेती हूँ, कपड़े तय लगा देती हूँ, क्योंकि और धुलने को हो गए। अब वो सूखेंगे तो फिर उनको करना रहेगा। और ये तो काव्यांश भैया नहाने के लिए मुझको बुला रहे थे कि मम्मा नहला दूँ या मैं खुद नहा लूँ। तो मैंने बोला चल आज खुद नहा ले, फिर मैं कल तेरे को नहला दूँगी। तो फिर वो खुद चला गया नहाने के लिए, उसको लगा वीडियो चालू है, तो वो साइड आया ही नहीं। और ये मैंने कपड़ों को भी तेल लगा दिया है, तो अब सोच रही हूँ साथ साथ ना इनको अलमारी में भी लगा ही देती हूँ, नहीं तो फिर यहीं पे एक दिन पड़े ही रह जाएंगे। क्योंकि आजकल मुझे भी काम करने में इतना आलस आता है, हाथ पैर इतने दर्द हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, मौसम की वजह से या फिर भगवान जाने क्यों। तो मेरे को बहुत हाथ पैर में तकलीफ़ हो रही है। फिर उसके बाद मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया था, मैं दिन में थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि नींद लग गई थी मेरी। फिर अभी मैं उठी हूँ, फिर शाम को मैंने थोड़ा पाठ वाट किया। आज जल्दी बैठ गई थी पाठ करने, कि रामायण स्टार्ट करिए तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तो फिर जल्दी बैठ गई थी, तो पाठ वाट कर लिया था, फिर आटा लगा के रख दिया। फिर सोच रही हूँ इसके बाद पराठे वगैरह ये बना लूँ, तो फिर ना मैं किचन मंदिर साफ़ करके और खाने में कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि क्या बनाए, और भूख भी इतनी नहीं थी। तो फिर मैंने काव्यांश से बोला चाय पराठा खाएगा, तो बोलता कि वो तो मना करता है कि मम्मा मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने को। फिर मैंने कहा बेटा खाली पेट नहीं सोते हैं, तो फिर मैंने कहा चाय पराठे बना लेते हैं थोड़ा, तो फिर चाय पराठा ही बनाया, तो बस वही खाएंगे हम भी। ये मैं उसको थोड़ा नमक मिर्ची का पराठा बना के दूँगी, क्योंकि ना चाय के साथ नमक मिर्ची का अच्छा लगता है पराठा। आप लोग भी खाते ही होंगे, बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपके यहाँ भी ऐसे कभी कुछ मन नहीं करता है खाना खाने का या खाना बनाने का, तो आप लोग भी क्या चाय पराठा खाते हैं। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, वो भी खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ। और ये साथ साथ वो मेरी डांट भी खा रहा था,
परेशान कर रहा था, पढ़ने नहीं बैठ रहा था, तो मैं उसको डांट भी रही थी। और ये रात को फिर मैंने ना मंदिर साफ़ किया पूरा, और फिर ये सारे बर्तन निकले थे, तो मैंने कहा भगवान जी के सारे बर्तन मैं अभी रात में ही धो के रख रही हूँ, फिर सुबह ने ताज़े पानी से धो लूँगी, इसी पानी से, क्योंकि फिर है ना सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, इधर मंदिर भी जाना है और घर में भी पाठ वाठ रहते हैं, तो और इसका स्कूल का भी रहता है, और कल आंटी भी नहीं आएंगे काम करने के लिए, तो मैंने अभी ये सब मैंने सारे काम करके रखती हैं। ये भगवान जी के बर्तन भी अच्छे से मैंने धो देती हूँ, तो फिर सुबह कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे। और ये मैं तांबे के बर्तन को पीताम्बरी से धो रही हूँ, क्योंकि वो बहुत बारिश में तो और अजीब से हो जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं, तो फिर उनमें को मैं पीताम्बरी लगा के छोड़ दिया है मैंने। अब उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तो बहुत रगड़ना पड़ रहा है वैसे तो उनको खुद, तो फिर भी अच्छे साफ़ हो गए थे।
बर्तन तो धुल गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे ना, आप मेरी फैमिली हैं तो बताइए कि मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो मैं अपने आप में इम्प्रूव करूँगी। और अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। बस आपसे थोड़े से प्यार की उम्मीद है, तो आशा करती हूँ कि वो सब आप लोग मुझे देंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।